नमस्कार। झारखंड में वर्तमान समय पर जेपीएससी के माध्यम से एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। यह नोटिफिकेशन झारखंड पात्रता परीक्षा से संबंधित है। जितने भी कैंडिडेट्स झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रतीक्षा कर रहे थे उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। जेपीएससी के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। जितने भी कैंडिडेट वर्तमान समय पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए आवश्यक सूचना है। किस प्रकार से अपीयर होंगे कैंडिडेट को समझने की आवश्यकता है। जेपीएससी की ओर से नोटिस को रिलीज की गई है और उस नोटिस को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। एक विस्तृत विज्ञापन भी पब्लिश हुई है जिसमें विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशन जेपीएससी के माध्यम से मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स की विभिन्न योग्यताएं एवं विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट से संबंधित भी डेटा उसमें इंक्लूड है। सभी चीज़ों को एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। कौन कैंडिडेट इसमें अपीयर हो पाएंगे उससे संबंधित भी डेटा इंक्लूड है। कैंडिडेट को सिर्फ समझने की आवश्यकता है। इस नोटिस के माध्यम से पहले एस्पिरेंट को मुख्य पॉइंट की जानकारी दी जाएगी। जेपीएससी के माध्यम से यह विज्ञापन पब्लिश हुई है। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन को सुने। ये एक नोटिस है जेपीएससी की ओर से। ठीक है, इस नोटिस के माध्यम से कैंडिडेट सभी चीज़ें जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर एक बार विज्ञापन को आप सभी को रीड आउट करने की आवश्यकता होगी या फिर इसी चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर में समझेंगे कैंडिडेट और जेट एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने। एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले जो भी न्यू कैंडिडेट उस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन विज्ञापन और स्टडी मटेरियल कैंडिडेट तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 विज्ञापन संख्या 8/2024 के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा 57(2)(a) एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 280 दिनांक 21/2/2024 तथा अधिसूचना संख्या 1874 दिनांक 5/12/2024 के आलोक में झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य 2 पॉइंट को एस्पिरेंट की समझने की आवश्यकता है। एस्पिरेंट को ठीक है, सहायक अध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे संबंधित जितने भी कैंडिडेट हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्तमान समय पर बनना चाह रहे हैं तो कैंडिडेट को विभिन्न रूल्स रेगुलेशन को देखने की आवश्यकता है। विभिन्न जगह पर यह भी आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझे कैंडिडेट। नेट अथवा सेट ये 2 चीजें वर्तमान समय पर चल रही है। सेंट्रल स्तर पर की विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन में ये डेटा आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। सेट की सर्टिफिकेट हो या फिर नेट की सर्टिफिकेट हो। सेट का मीनिंग क्या है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी किसी भी राज्य से कैंडिडेट, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर झारखंड मेंशन किया गया है, यहाँ पर बिहार भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश भी हो सकती है, छत्तीसगढ़ भी हो सकती है। सभी राज्य का एक अपना आयोग है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का आयोग हो सकता है। जिस प्रकार से झारखंड में वर्तमान समय पर प्रचलित जेएसएससी और जेपीएससी, यह विज्ञापन जेपीएससी के माध्यम से पब्लिश की गई है। ठीक है,
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कैंडिडेट के पास एक सर्टिफिकेट होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया जाता है, उसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती में मांगा जाता है, उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में कैंडिडेट के पास झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अथवा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए झारखंड सरकार के माध्यम से जेपीएससी की ओर से वर्तमान समय पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अपीयर होने की आवश्यकता है और इसके अलावा इसमें पीएचडी में जो भी कैंडिडेट नामांकन लेंगे, उन सभी एस्पिरेंट को भी ये परीक्षाएं पास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैंडिडेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके भी पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन को पास करके भी नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, यह रूल्स रेगुलेशन समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। इस परीक्षा हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से ऑनलाइन आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट एस्पिरेंट जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को एस्पिरेंट को सबमिट करने की आवश्यकता होगी और ऑनलाइन माध्यम में ही कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, जिसकी विवरणी निम्नवत है। ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025, ठीक है, 8/2025 लिखा गया है। इससे पहले 7 और भी विज्ञापन जेपीएससी के माध्यम से रिलीज हुई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि दिनांक 16 सितंबर 2025 से दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के 11:45 PM तक होगा। उससे पहले ही एस्पिरेंट को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता होगी। 16 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दिनांक 7 अक्टूबर 2025 के अपराह्न 5 बजे तक। करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि, करेक्शन विंडो जेपीएससी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन से संबंधित जो अंतिम तिथि है, उसके बाद ही जेपीएससी के माध्यम से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। ठीक है, जिसके माध्यम से एस्पिरेंट विभिन्न प्रकार के अपना एप्लीकेशन फॉर्म पर संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, उसका भी यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है। दिनांक 8 अक्टूबर 2025 से दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के अपराह्न 5 बजे तक ये समय सारणी जेपीएससी के माध्यम से मेंशन किया गया है। और ये जो विज्ञापन पब्लिश हुई है, इस विज्ञापन में जितने भी रूल्स रेगुलेशन मेंशन किया गया है, उसके अनुरूप ही एस्पिरेंट अपीयर होंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर 2 नंबर मेंशन किया गया है। ठीक है, जेपीएससी का ये नंबर है, आयोग जो है उस कार्यालय का ये नंबर है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के एस्पिरेंट समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, सदस्य सचिव झारखंड लोक सेवा आयोग रांची। यह रही इंफॉर्मेशन वर्तमान समय की। जेट एग्जामिनेशन अब कंडक्ट होने जा रही है। इससे संबंधित आप सभी को 2024 में भी सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन विज्ञापन नहीं आई थी। फाइनली जेपीएससी के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश की गई है। अब एस्पिरेंट को इसमें सिर्फ अपीयर होने की आवश्यकता है, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की आवश्यकता है। उसके बाद एस्पिरेंट अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सपना को साकार कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट
पीएचडी में नामांकन लेना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट पीएचडी में भी नामांकन ले पाएंगे। तो ये रही इंफॉर्मेशन। एस्पिरेंट चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।